बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक मस्त क्वेश्चन लेके आया हूं एचसी वर्मा सर की बुक से। आप चाहो तो ट्राई भी कर लेना, मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला गया है कि वो डिक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 टू 80 वोल्ट, और जो 120 है वो x बराबर -1 पे था और 80 है x बराबर +1 पे। यानी कि बेसिकली दो पॉइंट्स दिए हैं। आओ जरा डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में बोला गया कि पॉइंट ए है 120 वोल्ट पे है और बी है 80 वोल्ट पे है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x बराबर -1 और बी है x बराबर +1 पे। हमें बताना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अब इसमें कई बच्चे आंसर ए दे देते हैं, लेकिन मैं आपको शॉक दे देता हूं, ए बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है। बी और सी दो ऑप्शन इसमें करेक्ट है, क्योंकि इस किताब में जेई एडवांस टाइप के सवाल होते हैं। जेई एडवांस में एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में। आइए इसको समझते हैं। कंसेप्ट उतना खतरनाक नहीं है जितना ऑप्शंस है। देखिए बेटा, हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लेट्स से वो एक्स डायरेक्शन में है, ऐसे एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं। अब एक रिलेशन होता है जो आपने पढ़ा होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, है ना, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में वो ऐसे दिया जाता है, v1 - v2 बराबर E डॉट डी वेक्टर। डी क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अब ऑब्वियसली ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल है, तो इधर से इधर लेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट है कितना भाई, -1 से +1 की दूरी होती है 2 मीटर, है ना भाई। जीरो बीच में कहीं पे आएगा, इधर 1 इधर 1, बिल्कुल ठीक है सर। तो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर मैं फॉर्मूला यहां पे लगा दूं बेटा, तो अभी आप देख रहे होंगे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स में अज्यूम किया है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका एक्स में ही है। तो एंगल कितना हुआ बोलो, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री रख के सॉल्व करते हैं। देखो v1 - v2 हो गया बेटा 120 - 80 यानी कि 40 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 है, cos 0 जो है वो 1 हो जाएगा। सॉल्व करोगे 20 आता है। तो आप बोलेंगे सर है तो फिर आंसर 20, बट सही आंसर 20 ही है। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एंगल पे हो सकती थी, वो तो मैंने 0 डिग्री पे मान लिया था। अब अगर मैं किसी भी एंगल पे ले लूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। अब आप बोलेंगे कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में थीटा एंगल हुआ। फॉर्मूला वही है, VA - VB विच इज 40, D विच इज 2। बस ये cos 0 को 1 नहीं लिख सकते, cos थीटा छोड़ दो तो आंसर आएगा 20/cos थीटा। अब cos थीटा या तो 1 हो सकता है, तो 1 होगा अगर, तो देखिए 20 आंसर आएगा। लेकिन अगर कोई और एंगल है 0 से 90 के बीच का, तो cos थीटा 1 से छोटा ही होगा। 1 से छोटा होगा तो ये आंसर 20 से बड़ा आएगा, यानी कि ग्रेटर आएगा बेटा। तो आंसर दो हो सकते हैं, मे बी 20 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो, और मे बी ग्रेटर देन 20 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल ना हो, किसी और एंगल पे हो। इसीलिए आपका ऑप्शन है बी और सी। लेकिन मस्ट बी 20 बोलना गलत है, क्योंकि उसने एंगल नहीं दिया है। जबरदस्त क्वेश्चन था। 26 तारीख को बेटा 5 बजे नीट सारथी लेकर हम आपके लिए आ रहे हैं, पूरी पूरी टीम विद्या। पहुंच जाना, कुछ बहुत बवाल होने वाला है। मिलते हैं।